अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन और भी बहुत सारे लोग हैं। ये सब एकदम ठग हैं, ठीक है, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। अब हम देखेंगे कि हमारे भारत में धर्म को लेकर के क्या क्या बातें हुई। तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, ये सब भाषाएं जो ऐसी है ना, सुनेंगे तो आपको कभी कभी गुस्सा भी आएगा। ले तन्नू मन्नू बोलत रहना तो समझ लो तरा। आप मॉडर्न युग के हैं, आप जींस वाली गर्लफ्रेंड चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी गर्लफ्रेंड आपके हाथों में हाथ डाल, तो आपके विचार और आपके दादाजी के विचार में अंतर होगा। आप दादाजी से बोलिएगा कि दादाजी हमको ना एक लड़की पसंद आ गई है, हम क्या करें दादाजी, शादी ब्याह कर लें। अब ऐसे ऐसे करते हुए आप कहिएगा, डंडा उठाएंगे और दबाड़ेंगे तुम। पगला गए हो रे, इज्जत प्रतिष्ठा सब बेच के रख दोगे। जिनको कुछ नहीं पता, सर हम हिस्ट्री कुछ नहीं जानते, वो सिर्फ इतना करके जाइएगा, कम से कम इतना करके। तो इस चैप्टर से अगर MCQ आएंगे तो आपके बनने की पूरी संभावना रहेगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, का हाल चाल बा? जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है राजू राज और आप सभी प्यारे बच्चों का आज की क्लास पे बहुत 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 स्वागत है। आज की कड़ी में चल रहे हैं। इस कड़ी में चैप्टर नंबर 5 को हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 को हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा था, जिसमें से क्या था आपका यात्रियों के नजरिए, ठीक है, यात्रियों के नजरिए। इससे पहली कक्षा में हम लोगों ने देखा था यात्रियों के नजरिए, यात्रियों के नजरिए, ये हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने 3 लोगों की चर्चा की थी। मेनली 3 लोग आपको याद होंगे, याद होने भी चाहिए। अगर नहीं याद है तो आपकी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं है तो आपकी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, सॉरी, आपकी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। इसमें से हम लोग पहले व्यक्ति की बात किए थे, अल बिरूनी। दूसरे व्यक्ति की बात किए थे, इब्न बतूता। थोड़ी थोड़ी हम याद दिलाते चलते हैं, पहले पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे आप। और उसके बाद अपना एक और व्यक्ति थे, फ्रांसवा वर्नियर। फ्रांसवा वर्नियर, ठीक है। ये 3 लोग थे। ये आपको पता था उज्बेकिस्तान से, और ये नेक्स्ट वाला व्यक्ति कहाँ से थे, ये आपका उज्बेकिस्तान से, और ये आपका थे मोरक्को से, हाँ। और ये फ्रांसवा वर्नियर आपके फ्रांस से ही थे, ठीक है। इन तीनों लोगों की अलग अलग किताबें थी, वो आपको पता होगा, उतनी डिटेल में तो हम लोग जाएंगे नहीं, ठीक है। अब हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। भक्ति, सूफी परंपरा, परंपराएं, ठीक है। अब भक्ति किसमें? हिंदू धर्म में। इसी शब्द को मुसलमानों में सूफी कहा जाता है, ठीक है। हिंदू धर्मगुरुओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात करेंगे। दोनों में कई सारे खंड होंगे, अलग अलग खंड होंगे, अलग अलग बातें होंगी। इसी परंपरा की हम लोग चर्चा करेंगे। अब तक हम लोगों ने क्या कर रखा है? अब तक हम लोगों ने कर रखा था कि हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने देखा, वो सभ्यता समाप्त हो गई। फिर वैदिक सभ्यता में आए थे, उत्तर वैदिक सभ्यता में। आप देखिए शुरू में क्या, पशुपति शिव की पूजा। फिर आप देखते उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ था, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, ठीक है। उसके बाद देखिए जाति व्यवस्था किस तरीके से समाज में है। जाति व्यवस्था आया तो जाति व्यवस्था में आप देखें कि वर्ण व्यवस्था के परे किस तरीके से जाति व्यवस्था बना। जाति व्यवस्था के बाद आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से महाजनपद का उदय, महाजनपद के उदय होने के बाद उसी जाति व्यवस्था में जो खामियां थी, उसी धर्म में जो खामियां थी, उसी खामियों को उजागर करने के लिए 2 नए नए धर्म बने, जिसमें से बौद्ध धर्म, जैन धर्म। हम लोगों ने महावीर और बुद्ध के बारे में बड़े ही ठीक ठाक तरीके से पढ़ा। क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स की तरह ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसमें बंधुत्व जाति, ठीक है, किस तरीके का बंधुत्व था, ठीक है, किस तरीके से भाईचारा के साथ लोग रहते थे। उसके बाद हम लोगों ने महावीर और बुद्ध के बाद देखा किस तरीके से विदेशी लोग आए, और विदेशी लोग भारत के किसानों के बारे में क्या बोले, भारत की महिलाओं के बारे में क्या बोले, भारत के शहरों के बारे में क्या बोले, भारत की डाक व्यवस्था के बारे में, भारत की संचार व्यवस्था के बारे में, भारत की भूमि के बारे में, भारत के राजाओं के बारे में, मुगलों के बारे में, इब्न बतूता के बारे, मुगलों के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या क्या
चर्चाएं की है, उन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में देख लिया था। अब हम देखेंगे कि हमारे भारत में ही हिंदू मुस्लिम तो आप जान ही चुके हैं, ठीक है। अब हिंदू धर्म गुरुओं में अब धर्म को लेकर के बातें छिड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसमें धार्मिक इतिहास देखेंगे कि धर्म को लेकर के क्या क्या बातें हुई, ठीक है। धर्म में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी, ठीक है। उत्तर भारत में देखेंगे, दक्षिण भारत में देखेंगे, ठीक है। इन तमाम चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भक्ति सूफी परंपराओं पे, ठीक है। भक्ति सूफी परंपरा पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है। चैप्टर नंबर 6 है आपका, चैप्टर नंबर 6 है भक्ति सूफी परंपरा, ठीक है। नगरीय बस्तियों में अंतर, ग्रामीण बस्तियों में अंतर, ये सब मत देखिए, ठीक है। अब सीधे यहाँ पे चलिए। अब देखिए पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्मगुरु थे, ठीक है। अलग अलग राज्य में अलग अलग धर्मगुरु थे, उनकी अपनी अपनी प्रवृत्तियां थी। ठीक है, ये आपका राजस्थान, ये आपका गुजरात वाला एरिया है, ये आपका सिक्किम, ये असम, इसको लेके चलिए इधर आपका अरुणाचल, ये आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये आपका इस तरीके से त्रिपुरा, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा मेघालय, और ये इस तरीके से कुछ अपना प्यारा भारत है, ठीक है। ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। अब अलग अलग राज्यों में क्या होगा, अलग अलग राज्यों में क्या होगा, अलग अलग धर्मगुरु होंगे, ठीक है। अलग अलग राज्यों में आपको अलग अलग धर्मगुरु देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए हम उसकी लिस्ट यहाँ पे पूरी की पूरी दे दिए, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक लिस्ट है, ठीक है। एक लिस्ट है, पहले इस लिस्ट में देखिए, ठीक है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्मगुरु थे। इस चैप्टर में क्या करिएगा, देखिए बाबू मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से एक तो कम प्रश्न पूछे जाएंगे, एक दो प्रश्न पूछे जाएंगे, और इस चैप्टर में आप अपने दिमाग पे जोर मत डालिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आपके दिमाग पे जोर डालेगी, चीज़ें समझ में नहीं आएगी। कुछ नाम ऐसे ऐसे नाम होंगे ना, नाम देख कर को आपको चीड़ होगा, लेकिन बिल्कुल भी चिढ़ना नहीं है। ये राजू सर की क्लास है, ठीक है। चिढ़ना नहीं है, आपको शिद्दत से समझना है, जानना है, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। आइए सबसे पहले अपने प्यारा बिहार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बिहार की। शरफुद्दीन याहिया मनेरी, शरफुद्दीन याहिया मनेरी, ठीक है। एक जगह है मनेर, बिहार में एक जगह है मनेर, पटना में है एक मनेर, ठीक है। तो इनका नाम क्या था, शरफुद्दीन याहिया मनेरी। ये कहाँ से थे, पटना से, ठीक है। तो बिहार से थे। उत्तर प्रदेश से देखिए कौन कौन, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कौन कौन हुए, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कौन कौन हुए, जैसे कबीर हुए, रैदास हुए, सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, रामानंद हुए, शेख हुए, शेख अब्दुल कादिस गागोही, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी, ये सब कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है। धार्मिक विश्वास रखने वाले ये तमाम व्यक्ति थे, ठीक है, जिसे आप शॉर्ट में कहे तो धर्मगुरु कह सकते हैं, ठीक है। ये कबीर थे, रैदास थे, सूरदास थे, तुलसीदास थे। देखिए एक एक चीज आप देख रहे हैं, दास, 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 ठीक है। तो जिस पे दास लगा हो सीधा सीधा जानिएगा उत्तर प्रदेश से होगा। कबीर थे, रामानंद थे, शेख अब्दुल कद्दास गागोही थे, और मलिक मोहम्मद जैसी थे। राजस्थान से आप देखिए, राजस्थान से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और मीराबाई, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और मीराबाई, ठीक है। ये महिला संत थी। उत्तर भारत की महिला संत में इनका बड़ा नाम होता है मीराबाई का। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में वल्लभाचार्य, मोहम्मद शाह आलम, ठीक है, मोहम्मद शाह आलम। कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में बसवन्ना साहब होंगे, ठीक है। लिंगायत के ये बड़े धर्मगुरुओं में से एक थे, ठीक है। उसके बाद देखिए तमिलनाडु में अप्पार संबंदर, मन्निका चक्कारा अंडाला तंदोर पड्डर, ये इस तरह के एक नाम है ना, आपको गुस्सा आएगा, ठीक है। तो आप क्या याद रखिएगा, देखिए आप याद कैसे रखिएगा, अपार तो आपको ठीक ठाक याद रहेगा, ठीक है। बाकी ये नहीं याद रखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अंडाल जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्या याद रखिएगा, अंडाल, मनिक चक्कर अंडाल, ये महिला संत हुआ करती थी। तोदारा पोड्डरा, तोंदारा पोड्डर, रामाचुर। अब इस तरीके का, अब तमिलनाडु में क्या होता है ना, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, ये सब भाषाएं जो ऐसी है ना, सुनेंगे तो आपको कभी कभी गुस्सा भी आएगा। इंद्र ले,
तन्नु मन्नु बोलत रहना तो समझ लो तरा तमिलनाडु वाला रहा महाराष्ट्र वाला रामानुज वाला रहा सुब्रमण्य रहा नमक चक्कर वाला रहा तो समझ लो क्लारा ना इंद्रा ओंद्रे गिलुत्र ना तिम्बू वाला रहा तब ना समझ लो बोला ना तो कितना भी कुछ करिए ये आप भूलेंगे। ठीक है, समझने की कोई ये नहीं है। तो इस तरीके से कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक अंडाल याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? अंडाल कहाँ से थी? तमिलनाडु से थी। प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। रामानुजाचार्य, ठीक है, इनको उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला कहा जाता है, रामानुजाचार्य को। बहरहाल महाराष्ट्र में देखिए ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, जोखमेला, तुकाराम। ठीक है, तुकाराम, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, चोखमेला, कम से कम तुकाराम और ज्ञानदेव, ठीक है, इनको तो ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। बंगाल में देखिए चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। हरियाणा में देखिए शेख अहमद सरहिंदी, ठीक है। पंजाब में देखिए अल हुजूर दंत गाजा वक्स, बहारुद्दीन जकारिया, इनका नाम याद रखिएगा। शरफुद्दीन जंग ए शकर, ये दोनों याद रखिएगा। गुरु नानक को याद आप रख सकते हैं, मियाँ मीर को नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत। दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और निजामुद्दीन ओलिया, बख्तियार काकी और निजामुद्दीन ओलिया, इतने सारे नाम हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिनको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको मैप पे बताता हूँ। मैप पे आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे अपना है बिहार, ये है अपना अपना बिहार, ठीक है। यहाँ पे अपना है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अपना है वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पे अपना है पंजाब, यहाँ पे अपना है राजस्थान, यहाँ पे है महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ है तमिलनाडु, यहाँ है कर्नाटका, ठीक है। यहाँ है कर्नाटका और कहाँ कहाँ से थे? यहाँ पे आपका दिल्ली है, ठीक है। यहाँ आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। ये आपका गुजरात है। और भी कहीं से थे क्या? बस इतना ही थे। चलिए बिहार से देखिए तो कौन थे? बिहार से शरफुद्दीन याहिया मनेरी, ठीक है। शरफुद्दीन याहिया मनेरी। यूपी से देखिए, यूपी से आपके कबीर हो गए, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी हो गए, सूरदास, रैदास, ईटीसी, ठीक है। दिल्ली में चलिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, इन दोनों का नाम आप यहाँ से याद रखिएगा दिल्ली से। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है दिल्ली वाले, ठीक है। पंजाब में चलिए, गुरु नानक, कम से कम गुरु नानक को अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ से चलिए, यहाँ से मीराबाई, ये आपसे पूछे जाने की संभावना होगी, ठीक है। महाराष्ट्र से तुकाराम और ज्ञानदेव, ठीक है। कर्नाटका से वसवन्ना और यहाँ से रामानंद, ठीक है। ओह, ये क्या यार, ठीक
ठीक है, गुजरात से वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, ठीक है, गुजरात से वल्लभाचार्य। बाकी हम लोगों ने सब लोगों को देख लिया है। अच्छा, महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल से नहीं देखे थे ना, चैतन्य महाप्रभु। सॉरी, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। ये इतने नाम जो यहाँ पे लिखे ना, ये कम से कम याद रखिएगा, बाकी कुछ याद रहे ना रहे, ठीक है, बाकी कुछ आपको याद रहे ना रहे। जम्मू कश्मीर का भी एक नाम कम से कम तो लिख ही लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर मैंने इसमें लिखा है क्या? नहीं लिखा है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होगे इसलिए हमने नहीं लिखा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बाबू कम से कम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये अपना है इंडिया, ठीक है। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग व्यक्ति संबंधित थे, ठीक है, जो अलग अलग धर्म को लेकर के थे। कुछ हिंदू धर्म के थे, कुछ मुस्लिम धर्म के, कुछ सिख धर्म के थे, ठीक है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग व्यक्ति थे। बहरहाल चलिए हम लोग चलते हैं अपने विषय वस्तु पे, लौटते हैं यहाँ, ठीक है। वो हमने देख लिया, ये कम से कम याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। बिहार में सफरुद्दीन याह्या मनेरी, उत्तर प्रदेश में कबीरदास, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, रामानंद, शेख रामानंद यहाँ पे हम लिख देते, देखो यही बात, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे, सॉरी, हाँ, रामानुजाचार्य, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे रामानंद नहीं, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, ठीक है। और रामानंद यहाँ पे यूपी में कबीर का गुरु भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसको एक बार दोहरा देते हैं। बिहार में सरफुद्दीन याह्या मनेरी, ठीक है, बिहार में सरफुद्दीन याह्या मनेरी, उत्तर प्रदेश में कबीरदास, रैदास, तुलसीदास, ठीक है, रामानंद, शेख अब्दुल कद्दास गागोही, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है, राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और मीराबाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखा ही नहीं, ये अरे मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हाँ, इनके नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। मीराबाई का नाम लिख दिया ना हमने, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, मीराबाई तो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद गुजरात में वल्लभाचार्य और मोहम्मद शाह आलम, कर्नाटक में बसवन्ना की बात करेंगे, तमिलनाडु में आप कम से कम अंडाल, ठीक है, अंडाल और रामानुजाचार्य। एक नाम यहाँ पे और लिख लीजिए, अंडाल, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महिला संत थी, क्या थी? अंडाल। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, कश्मीर में लालदेव और असम में शंकरदेव, लालदेव, ठीक है, और यहाँ पे है असम, तो यहाँ कौन था? शंकरदेव, ठीक है, यहाँ पे कौन था? शंकरदेव। चलिए ये क्लियर है। अब देखिए, अब बाबू क्या करना है, जैसे हम हर चैप्टर में कुछ ना कुछ एक चीज़ आपको बताते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ एक चीज़ आपको बताते हैं जहाँ से क्या होता है कि आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहरहाल कोई बात नहीं। चलिए हम सारी बातों पे चर्चा करेंगे, ठीक है, सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज अगर ये खत्म कर लेते हैं तो कल हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, और चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली, ठीक है। अब देखिए, कुछ आपको इसमें बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा।
बहुत कुछ इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत चीज़ों पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चिश्ती उपासना, ज़ियारत और कव्वाली, ठीक है? किसकी बात हो रही है? चिश्ती उपासना, ज़ियारत और कव्वाली, ठीक है? सब बिल्कुल, ये सब क्या होता है सर? ज़ियारत बताइए, कव्वाली बिल्कुल नहीं समझना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब आप समझ रखे होंगे। अगर नहीं समझे तो अब नया चीज़ समझने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके पास अब मोटा मोटी 2 महीना बचा हुआ है एग्जाम का, तो बहुत फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत। वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम में प्रश्न आएंगे, जहाँ से एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमारे बनेंगे। सब कुछ छोड़िए, ये सब क्या लिखा हुआ है ये सब छोड़िए, ये सारी बातों अपने अपने जगह पे रहने दीजिए। बस यहाँ पे आप आ जाइए, चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक, ठीक है? यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न बनने की संभावना होगी, चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक। अब देखिए, एक तरफ ये है सूफी, ठीक है? ये क्या होते हैं? मुस्लिम धर्मगुरु। ये सूफी हैं, इनके नाम दिए गए हैं लगातार से, ठीक है? और यहाँ पे दिए हुए हैं कि उनके मृत्यु का वर्ष और दरगाह। आपको हमेशा अक्सर दरगाह पूछा जाएगा, ठीक है? कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती किस दरगाह से थे? तो अजमेर से थे। तो दरगाह आपसे पूछा जाएगा, और किस सिलसिले से थे? तो ये चिश्ती सिलसिले थे, ठीक है? अलग-अलग सिलसिला था, ठीक है? अलग-अलग सिलसिला था, जिसमें से ये चिश्ती सिलसिले के थे। जैसे अपने में होता है ना हिंदू धर्म में कि विष्णु धर्म को मानने वाले, शैव धर्म को मानने वाले, ठीक है? विष्णु को मानता है वो वैष्णव धर्म, शिव को शैव धर्म, सब हिंदू धर्म के पार्ट है ना, लिंगायत, ठीक है? वोकालिंगा, ये सब क्या है? हिंदू धर्म के अलग-अलग पार्ट्स हैं। इसी तरीके से मुस्लिम धर्म में भी होते हैं, ठीक है? चिश्ती हो गया, सोहरावर्दी हो गया, कादरी हो गया, नक्शबंदी हो गया, ये अलग-अलग सिलसिले थे, जिसमें से हम लोग मेनली देख रहे हैं चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक। ये एकदम याद रखिएगा, ठीक है? चैप्टर नंबर 5 में इस तरह के भी हम आपको ग्राफ बना के दिए थे, वो याद रखिएगा, वहाँ से सबसे अधिक प्रश्न बनेंगे। और इस चैप्टर में यहाँ से प्रश्न अगर बनेंगे तो यहीं से प्रश्न बनेंगे, और कहीं से प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। जिनको कुछ नहीं पता सर, हम हिस्ट्री कुछ नहीं जानते, वो सिर्फ इतना करके जाइएगा, कम से कम इतना करके, तो इस चैप्टर से अगर एमसीक्यू आएंगे तो आपके बनने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है? चलिए देखते हैं। और सूफी कौन? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, इनकी मृत्यु होती है 1235 में, ठीक है? कब? 1235 में। और इनका दरगाह कौन सा था? अजमेर दरगाह। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती सिलसिला के सबसे बड़े उपदेशकों में से एक थे शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। इनका दरगाह कहाँ था? अजमेर था। यहाँ पे कई एक बार कौन गए थे? अकबर गए थे, ठीक है? और इनकी मृत्यु कब होती है? 1235 में। फिर दूसरा देखिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी मृत्यु होती है 1235 में, और इनका दरगाह था दिल्ली। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका दरगाह कहाँ पे था? दिल्ली में था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, शेख फरुद्दीन जंग ए शकर। शेख फरुद्दीन जंग ए शकर, इनका अजोधन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में जो पंजाब है ना, वहां पे अजोधन में इनका क्या था? दरगाह था। नेक्स्ट देखिए, शेख निजामुद्दीन ओलिया। शेख निजामुद्दीन ओलिया, ठीक है? इनका दरगाह ये दिल्ली दरगाह था, और इनकी मृत्यु 1235 में हुई थी। देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो तथ्य होते हैं, इस तरह के जो ईस्वीज होते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको, तो अगर ईस्वी कम भी याद रहे, ये सब ईस्वीज अगर कम भी याद रहे तो ज़्यादा, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि ये शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह से थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली दरगाह से थे, ठीक है? शेख फखरुद्दीन जंग ए शकर, ये अजोधन पाकिस्तान में इनका दरगाह था। शेख निजामुद्दीन ओलिया का दरगाह दिल्ली में था। शेख असदुद्दीन चिराग ए दहली, इनका दरगाह भी दिल्ली में था। ये बातें कम से कम आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है? अब कहेंगे कि सर ये कैसे पता होगा? अभी मैंने आपको हर एक स्टेट के बारे में बताया, ठीक है? जिसमें से देखिए, दिल्ली में 3 व्यक्ति, एक आप कर लीजिए कि आपकी काकी रहती है दिल्ली में, ठीक है? कौन रहती है? काकी रहती है। आपकी काकी के साथ आलिया भी रहती है, ठीक है? तो ओलिया, ठीक है? दिल्ली में कौन? काकी और ओलिया। और उसके साथ-साथ क्या होता है? हमारी चाची का जो चिराग है, वो भी रहता है। चाहे बिहार के जो चिराग पासवान है, उनके नाम पे याद रख लीजिए कि वो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, ठीक है? तो ये एक चिराग, एक ओलिया और एक काकी, ये तीनों कहाँ हैं? दिल्ली में हैं। और ये शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, ये बहुत ज़्यादा चर्चित व्यक्ति हैं। ये कहाँ पे हैं? अजमेर दरगाह में, ठीक है? अजमेर दरगाह में। एक बच गया, फखरुद्दीन जंग ए शकर, ये कहाँ है? अजोधन पाकिस्तान में, ठीक है? तो ये एकदम चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर ईस्वी नहीं भी याद रहे, ईस्वी अगर 1 मिनट के लिए आप छोड़ भी दें, तो कोई विशेष फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर याद रहे तो एकदम जो 90% चांस होगा, वो 100% में बदल जाएगा, ठीक है? जो 90% प्रश्न बनने की संभावना होगी, वो 100% में बदल जाएगा। तो 4 नाम
कम से कम 5 नाम: शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरुद्दीन जंग ए शकर, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख अशरफुद्दीन चिराग ए दहली। ये सब के सब दरगाह आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, इतना हम उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट चलिए फिर प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे, तो वहां पे भी हम 2-3 बार इसको रिवीजन कर देंगे ताकि आपको चीजें याद रहे। धार्मिक विश्वासों का आचरण: इस काल में प्रमुख विशेषता साहित्य और मूर्तिकला दोनों में अनेक तरह के देवी देवताओं आधिकारिक दृष्टिगत होते हैं। विष्णु, कौन कौन देखिए, विष्णु, शिव, इनकी अनेक रूपों की पूजा होती थी। ठीक है, इनके अनेक रूपों की पूजा होती थी। पूजा प्रांतियों और समन्वय: देखिए इस समय क्या था, इस समय साहित्य और मूर्तिकला दोनों को अलग अलग तरह के देवी देवताओं की पूजा होती थी। विष्णु की पूजा, शिव की पूजा अनेक रूपों में की जाती थी। ठीक है, इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ कम से कम 2 प्रक्रिया थी। कौन कौन सी प्रक्रिया? एक तो ब्राह्मणवाड़ीय विचारधारा, जो ब्राह्मण होते थे उनकी विचारधारा थी। ठीक है, पौराणिक ग्रंथ जो संस्कृत थे, ठीक है, संस्कृत भाषा में थे, स्त्री और शूद्र द्वारा ग्राह्य थे, यानी कि महिलाओं और शूद्र को इस पे पाबंदी थी, पूजा पाठ करने से मनाही थी, रोक था। एक तो ये परंपरा थी। अब जब ये वर्तमान ये समय में आए हम लोग 11वीं-12वीं शताब्दी में आए, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक धारा ब्राह्मण से अलग होकर के अपने नियम कानून चलाने लगे। ब्राह्मण थे जो कहते थे कि महिला पूजा नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो पीरियड्स में होती है तो वो पूजा नहीं करेंगी, वो अछूत होती है, महिलाओं को भी अछूत कहा गया। और एक जो शूद्र होते थे जिनका काम होता था गली नाली ये सब तमाम चीजें साफ करना, उन्हें भी अछूत कहा जाता था। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है कि लोग कहते हैं कि महिलाएं अछूत होती हैं, महिलाएं अपवित्र होती हैं। ये उस समय कहा जाता था और आज भी कुछ रूढ़िवादी लोगों द्वारा, कुछ बेवकूफ़ों के द्वारा, कुछ समाज के ठेकेदारों के द्वारा महिलाओं को अपवित्र कहा जाता है। अगर महिलाएं अपवित्र ना होती तो ये संसार होता ही नहीं। जिस पीरियड को लोग अपवित्र कहते हैं, लोगों को पता ही नहीं, अगर वो सोच करके देखे सिर्फ कि अगर वो पीरियड आपकी माँ को ना हुआ होता तो आप ये भाषण दे ही नहीं रहे होते समाज में, बता ही नहीं होते कि महिलाएं पवित्र होती है। तो इसीलिए पीरियड्स जो है वो पवित्रता की निशानी है, ना कि अपवित्रता की। उनके जो खून आते हैं उसी खून से सींचे जाते हैं। कहते हैं ना, मैंने अपने बच्चों को अपने खून से सींचा है। वो एक माँ अपने बच्चों को खून से सींचती है, जिसको पीरियड में अपवित्र कहा जाता है, नहीं वो पवित्र होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे लोग समझने लगे कि नहीं इसको कैसे अपवित्र कहा। तो एक धारा उधर चला गया जिसमें अछूत लोग भी पूजा करते थे, महिलाएं भी पूजा करती थी, और एक धारा जो ब्राह्मणवादी सोच को मानने वाला था, ब्राह्मणवादी विचारधारा जो था कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही पूजा करेंगे, वैश्य और शूद्र जो होंगे मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। इस तरह की 2 विचारधाराएं बढ़ चुकी थी, दोनों अलग अलग तरीके से पूजा करने शुरू कर दिए थे। तो हिंदू धर्म में भी कई सारी शाखाएं बन गई थी, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग इसी हिंदू धर्म में रह करके अलग अलग भगवान की पूजा लोग करने लगे। जैसे आप लिंगायत, अभी आपको बताएंगे कि लिंगायत एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे बसवन्ना, और उन्हें चिढ़ थी इस बात से कि इसमें अछूतों को क्यों नहीं पूजा करने दिया जाता है, शूद्र को क्यों नहीं पूजा करने दिया जाता है, वैश्य को, कि मैं एक ऐसा धर्म बनाऊंगा जिसमें सब कोई पूजा करे। तो उन्होंने एक अलग से समुदाय बनाया, लिंगायत। ठीक है, हिंदू धर्म में भी, अब वर्तमान समय के कर्नाटका में ये है। ठीक है, तो इस तरह के 2 चीजें चलने लगी। अब आपको समझ में आया कि पहला क्या था, ब्राह्मणवादीय विचारधारा, और दूसरा था सामाजिक वर्ग के आस्थाओं का आचरण ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत थे। ठीक है, अस्वीकृत थे, जिसको स्वीकृत करवाया। ठीक है, एक अस्वीकृत थे इन लोगों के द्वारा। महान और लघु परंपरा की बात करेंगे। इसमें विशिष्ट उदाहरण पूरी उड़ीसा में मिलता है। जगन्नाथ, संपूर्ण विश्व का स्वामी किसको कहा जाता है? जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में है, उड़ीसा के पुरी जिला है, यहाँ पे क्या है, जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ का क्या मतलब होता है? विश्व का स्वामी, संपूर्ण विश्व का स्वामी। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, संपूर्ण विश्व का स्वामी। ठीक है, संपूर्ण विश्व का स्वामी। देवी संप्रदाय की बात की, देवी की पूजा सिंदूर से पोते हुए पत्थर के रूप में की गई। इन देवियों के मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में माना जाने लगा। शुरुआती दौर में क्या होता था कि जो देवी की मूर्ति होती है
उसमें क्या होता था, मंदिरों पे क्या थी, पत्थरों पे क्या किया जाता था, सिंदूर लगा करके उसकी पूजा की जाती थी और कहा जाता था कि यही है, यही देवी है। बाद में आगे चल करके शिव की पत्नी को पार्वती, फलाने की पत्नी को फलाना, इस तरीके से बना करके पूजा किया जाने लगा जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा। ठीक है, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, शिव की पत्नी पार्वती, इस तरीके से क्या होने लगा, देवी की पूजा होने लगी। उसके बाद देखिए भेद और संघर्ष। अब देखिए बहुत सारे भेद हुए, जैसे कि भगवान को लेकर के भेद था, छुआछूत को लेकर के भेद था। ज्यादातर देवी आराध्य पद्धति की तांत्रिक कहा जाता था, यानी कि जो देवी होती थी उसे कहा जाता था कि ये देवी तांत्रिक है, ठीक है, जादू टोना करने वाली होती है। इस तरह के तुझने कहा नहीं, भगवान की पत्नी है तो जादू टोना कैसे करेगी, तो ये एक भेद हो गया था। पूजा पद्धति उपमहाद्वीप में कई भागों में प्रचलित थी, जाहिर सी बात है अलग अलग भागों में स्त्री पुरुष दोनों पूजा करते थे, ठीक है, ये जाहिर सी बात है। अब वर्ग और वर्ण में भेद की अवहेलना थी, इस बात से शैव और बौद्ध धर्म के दर्शन प्रभावित हुए, ठीक है, बौद्ध, शैव और बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए। अब देखिए हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के बौद्ध धर्म के अलग मत थे, ठीक है, जैसे कि अनेक भगवानों की पूजा करना, जैसे कि बहुत सारे देवताओं को मानना, जैसे कि दान देना, जैसे कि गाय दान देना, ये तमाम चीजें थी जो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न करती थी, भेद उत्पन्न करता था। इसके बाद समस्त विचारों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू रूप में किया गया, ठीक है, यानी कि हिंदू धर्म के रूप में किया गया। उसके बाद फिर देखिए वैदिक कुल इंद्र अग्नि सोम जैसे देवता गौण हो गए। इंद्र अग्नि सोम जो देखेंगे आपकी वैदिक सभ्यता में, जो इंद्र अग्नि सोम, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, वो सब देवता धीरे धीरे समाप्त होते गए और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तरह के देवता क्या हुए, उत्तर वैदिक काल के बाद दिखना प्रारंभ हुए। वैदिक परंपरा के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते हैं जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों का उच्चारण के साथ योगों को संपादन करते हैं। अब देखिए वैदिक काल के जो लोग चले आ रहे हैं उनके परंपरा को जो मान रहे हैं वो अभी इंद्र सोम अग्नि पे लगे हुए हैं, और जो नए नए लोग बन रहे हैं वो कहते नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश होंगे, तो दोनों लोगों में मतभेद तो होगा। आपकी विचार और आपके दादाजी के विचार में अंतर होगा। आप दादाजी से बोलिएगा कि दादाजी हमको ना एक लड़की पसंद आ गई है, हम क्या करें दादाजी, शादी ब्याह कर लें, आप ऐसे ऐसे करते हुए आप कहिएगा, डंडा उठाएंगे और दबाड़ेंगे तुमको। अब पगला गए हो रे, इज्जत प्रतिष्ठा सब बेच के रख दोगे, शर्मो नहीं लगता है तुमको बोलते हुए, कैसे बोलते हो कि हम ब्याह कर लेंगे, बेशर्म के तरह। हम लोग का समय था, हम लोग 10 साल के थे, बाबूजी के ब्याह तुम्हारा लगा दिए हैं, हम कहे ठीक है कर लेंगे। तो उनमें उनकी सोच में आपकी सोच में कितना अंतर है। आप मॉडर्न युग के हैं, आप जीन्स वाली गर्लफ्रेंड चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी गर्लफ्रेंड आपके हाथों में हाथ डाल के चले। हाँ, हर किसी प्रेमी की प्रेमिका ऐसी होनी चाहिए जो उसके साथ घूमे फिरे मस्ती में रहे। अब ऐसी सोच के अब दादाजी ठहरे घूंघट वाली बहू, बड़े बड़े घूंघटों में रहने वाली। अब आपकी और उनकी सोच में अंतर है कि नहीं है, बड़ी अंतर है। ठीक उसी तरीके से उस समय जो पूजा की पद्धति बहुत दिनों से चली आ रही थी उस सोच में, और जो नए नए लोग आएंगे उत्तर वैदिक काल के बाद जिन लोगों का उदय हुआ, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ जा रहे हैं, वही सोम इंद्र अग्नि की तरफ। इस दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होने लगा था, ठीक है, इस तरीके से लोग बंटते गए, इतना ध्यान रखिएगा। इसके विपरीत तांत्रिक आराधना करते थे, वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे, अपने भगवानों विष्णु और शिव की सर्वोच्च मानते थे। उपासना की कविताएं प्रारंभिक भक्ति परंपरा में था। कई बार कुछ संत कभी ऐसा नेता बनकर उभरे जो उनके आसपास भक्तजनों का एक समुदाय गठन हो गया। अब देखिए जो संत होते थे वो अपने आप को कभी कभी नेता बना लेते थे। अभी वर्तमान समय में देखिए कई सारे संत हैं, मैं कई कई के तो नाम भी जानता हूँ, अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन, और भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए ये लोग सच सही कहता हूँ मैं, बोलना नहीं चाहिए, माफी चाहता हूँ, कोई उनके भक्त होंगे कुछ भी होंगे, लेकिन ये सब एकदम ठग हैं, ठीक है, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, ठीक है, फालतू की बातें करते हैं। अब मैं देखिए इतिहास के शिक्षक के नाते मैं एक व्यक्ति को मैं आज से 5-6 दिन पहले ही ऐसे कुछ देख रहा था, तो एक टीवी चैनल है TV9 भारतवर्ष, TV9 भारतवर्ष है, तो उस पर देखे थे कि एक इंटरव्यू चल रहा था, वो देवकी नंदन ठाकुर का इंटरव्यू था। उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि बुद्ध ये गांधी बड़े कि गोडसे। अरे वो व्यक्ति इतना क्या बताएं, वो भगवान की बात करता है और हमारे महापुरुषों को, हमारे महात्मा गांधी को नीचा दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं गोडसे बड़ा है, गोडसे धर्म के लिए अरे भाई, धर्म तब रहेगा जब व्यक्ति होगा, धर्म तब होगा जब प्यास मिटेगी। धर्म कभी ये नहीं कहता, धर्म हमें कभी आपस में वैर करना नहीं सिखाता, धर्म हमें किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाना नहीं सिखाता। इतिहास हमें ये सिखाता है कि धर्म तभी आगे बढ़ाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी से बड़ा कोई हिंदू थोड़ी ना था, उन्होंने कहा था
कि हम सनातन को तभी आगे बढ़ा पाएंगे जब हम दूसरे धर्मों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी हम धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि नहीं। तो मुझे हंसी आई कि इन लोगों के पास इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ 2-4 गीता के लाइन याद कर लेने से, 50-60 संस्कृत के श्लोक याद कर लेने से लोगों को कितना दिनों तक बेवकूफ बनाया जा सकता है। तथ्यात्मक बातें बोलिए ना, जिसमें तथ्य हो, जिसमें सार हो। कहा ये राष्ट्रपिता, इसको किसने कहा? तो एंकर ने कहा कि देखिए, राष्ट्रपिता तो इनको सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे। कहा नहीं नहीं, मैं नहीं मानता हूँ सुभाष चंद्र। अब वो सुभाष चंद्र बोस को नहीं मानते, महात्मा गांधी को नहीं मानते, मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों को नकार रहे थे। और इन तमाम जो बेवकूफ हैं ढोल बाजे वाले, वो जो नाम देख करके तुम्हारा ब्याह होगा अगला महीना में, हम देख लिए हैं, पतरा लिखने वाले, ये सब बेवकूफ हैं। धर्म के आड़ में देखिए, भगवान की पूजा कीजिए, भगवान को आप मानिए, दिल से मानिए, कर्म से मानिए, आप अपनी सोच में रखिए, ठीक है। आप राम की पूजा करने से अच्छा है कि राम के जो गुण थे, राम के जो चरित्र थे, उनको अपने अंदर उतार लीजिए। आप राम की बात करते, दूसरी तरफ अपने अपने भाई से जमीन के लिए लड़ जाते, फिर काहे का राम? राम की पूजा करने जाते हैं, घर पे आकर के पिताजी की बात नहीं मानते हैं, फिर काहे का राम? हाँ, राम मंदिर की बात करते हैं और घर में पत्नी को पीटते हैं, फिर काहे का राम? काहे का राम? तो इस तरीके से भगवान के बारे में जानिए, समझिए और उनकी चीज़ों को आप अपने में इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है? पूजा पाठ करने से अच्छा है कि आप अपने कर्म में, आप अपने दैनिक जीवन में, आप अपने दिनचर्या में उन तमाम चीज़ों को उतारने की कोशिश कीजिए। वही असली पूजा होती है भगवानों को और किसी व्यक्ति की, ठीक है? बुद्ध यही कहते थे कि कभी मेरी पूजा मत करना, मेरे कर्मों को जन-जन तक पहुँचाना, ठीक है? लेकिन उनके मरने के बाद लोगों ने उनकी भी पूजा करनी शुरू कर दी थी। जिन जो कभी बोले ही नहीं थे कि मेरी पूजा करना, मैं तो भगवान हूँ ही नहीं। वो एक दार्शनिक थे। बुद्ध भगवान थोड़ी ना थे, वो एक दार्शनिक थे, ठीक है? तो यही चीज़ें इसमें पूरी की पूरी दी गई है। तो इस तरीके से क्या होता था, कुछ संत क्या होते थे, नेता बनकर उभर जाते थे, अपने आस-पास लोगों का एक समुदाय इकट्ठा कर लेते थे। परंपरा में ब्राह्मण देवता भक्तजनों के बीच बुचोलिए बने, ठीक है? बुचोलिया बने। बुचोलिया बन कर के आजकल लोग पढ़ाई-लिखाई में आईएएस, आईपीएस बनने से ज़्यादा संत बनने पे होड़ लगी हुई होती है, क्योंकि बहुत कमाई है उसमें। कह देगा भगवान के नाम पे आज ये है, लाखों करोड़ों के चंदे ले लेते हैं। फिर आप बताइए, संत कौन? संत का मतलब होता है सुख से दूर। सुख से दूर, किसी भी तरह की सुख सुविधा नहीं होनी चाहिए, वही होता है संत। संत की सीधी परिभाषा होती सुख सुविधाओं से दूर। खाना है एक रोटी तो एक ही रोटी लेंगे, कल क्या खाएंगे उसके बारे में आज नहीं सोचना, वो होता है संत। एक बिस्तर पे ही कई सालों तक सोना, वो होता है संत। एक ही वस्त्रों को बार बार धो करके पहनना, वो होता है संत। लेकिन यहाँ तो परिभाषा ही बदल चुकी है। बहरहाल उस पर कुछ ज़्यादा बातें नहीं करनी है, क्या पता कुछ चीज़ों को कट करके चला दिया जाए, कल को हमें भगवान विरोधी क्या क्या विरोधी बता दिया जाए, तो फिर मुझे तो डर लगता है। माफ़ कीजिएगा, मैं उन तमाम चीज़ों को लेकर के नहीं, आप तमाम लोगों को समझाने के लिए ये चीज़ें बोल रहा था, ठीक है? नहीं तो मुझे इस सब में पढ़ना नहीं होता है, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है उतना मैंने आपको बताया है, ठीक है? बहरहाल आगे चलते हैं, बाकी आप सबकी मर्जी, जो करना है करिए। शगुन, शगुन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? शगुन की। भगवान शिव, ठीक है, विष्णु, मूर्ति पूजा की देवियां। निर्गुण की बात करते हैं। शगुन और निर्गुण, निर्गुण होता था, सीधा सीधा समझिए, ये सब बंद कीजिए, ठीक है। शगुन क्या होता था? जो मूर्ति पूजा करता था, ठीक है। और निर्गुण की बात, सीधा सीधा ये सब हटाइए, जो मूर्ति पूजा नहीं करता था, सीधा, ठीक है। ये जानिए। अलवार क्या था? अलवार विष्णु भक्त था और नयनार क्या था? शिव भक्त था, ठीक है। संत दो तरह के थे, ठीक है। संत पूछे, अलवार संत, ठीक है, नयनार संत, ठीक है। अलवार संत कौन होते थे बाबू? ये होते थे विष्णु के उपासक, उपासक यानी विष्णु के पूजा करने वाले। या विष्णु को मानने वाले। नयनार कौन होते थे? शिव के उपासक, यानी शिव की पूजा पाठ करने वाले, ठीक है। ये दो प्रकार के संत होते थे, एक अलवार संत होते थे, दूसरे
नयनार संत होते थे। ठीक है, नयनार संत और अलवार संत। ठीक है, उफ, ये मैंने क्या कहा, एक मिनट, इस पर फिर से स्कैनर आ जाएगा। बार बार क्या होता है ना, यहाँ पे ये हो जाता है, ये थोड़ा सा न्यू अपडेट है तो इसमें दिक्कत होती है। तो अलवार और नयनार संत, अलवार क्या होता था, अलवार आपके होते थे, अलवार होते थे जो विष्णु को मानते थे, नयनार सगुण और निर्गुण। ठीक है, ये भी देख लीजिए। सगुण और निर्गुण। ठीक है, जो पूजा पाठ करते थे, सीधा साफ शब्दों में समझिए, ये जो पूजा पाठ नहीं करते थे। ठीक है, ये सीधा ध्यान में रखिएगा, जो पूजा पाठ करते थे, जो पूजा पाठ नहीं करते थे। उसके बाद और चलिए इसमें और कुछ देखते हैं। देखिए संत, महिला संत की बात कर लेते हैं हम लोग, जहां से प्रश्न आएंगे सीधे वहीं चलते हैं। महिला संत की बात करते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में महिला संत और दक्षिण भारत में महिला संत। दक्षिण भारत में महिला संत। ठीक है, उत्तर भारत में महिला संत की बात करें तो यहाँ पे मीराबाई, मीराबाई जो श्री कृष्ण, खुद को श्री कृष्ण की प्रियसी बताती थी। यहाँ देखिए, यहाँ दो तरह के संत, यहाँ दो संत का नाम लिखिएगा दक्षिण भारत में, एक अंडाल और दूसरी कराईकल। ठीक है, अंडाल क्या थी, ये विष्णु को अपना प्रियसी मानती थी, विष्णु को अपना प्रियसी मानती थी। ठीक है, विष्णु के प्रेम में ये लीन थी, यानी कि उनके भक्ति में लीन थी, और ये शिव की भक्ति में लीन थी। शिव के भक्ति में लीन थी। ठीक है, शिव के भक्ति में कराइकल लीन थी, अंडाल विष्णु के भक्ति में। तो महिला संत की अगर बात आपसे किया जाए तो उत्तर भारत की महिला संत पूछे तो मीराबाई, दक्षिण भारत के अंडाल और कराइकल। अंडाल क्या था, विष्णु को प्रियसी मानती थी, कराइकल शिव को। अभी आप देखिए, आपको यहाँ पे बताएं कि संत, एक अलवार संत होते थे, दूसरे नयनार, विष्णु को मानने वाले अलवार और इस शिव को मानने वाले नयनार। तो अब बताइए यहाँ कौन, ये नयनार होंगे और ये अलवार होंगे। ठीक है, महिला संत में ये क्या होंगे, ये नयनार होंगे, नयनार संत, सॉरी ये अलवार संत, ठीक है, और ये नयनार संत। यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बाबू, ये नयनार संत। तो इतनी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा कर भजन गाते थे। लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते थे, उसमें भजन गाते हुए चलते थे। कुछ पवित्र स्थलों की बात करते थे, वहां पर जाकर के निवास घोषित किया जाता था, मंदिर बनाए जाते थे, तीर्थ स्थान माने जाते थे, जो भक्ति में होता है वो तमाम चीजें की जाती थी। अलवार नयनार संत दोनों में जाति प्रथा का विरोध किया। किसका विरोध किया, अलवार और नयनार। अलवार कौन, विष्णु को मानने वाले, नयनार शिव को मानने वाले, दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया। ब्राह्मणों की प्रभुत्ता, यानी कि ब्राह्मण जो अपने आप को सबसे ऊपर दिखाते थे, अपने आप को सर्वोच्च बताते थे, उनका ये विरोध किया। ठीक है, उनकी प्रभुत्ता का, सर्वोच्चता का विरोध किया। भक्ति संत अलग अलग समुदाय से थे, ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान, अस्पृश्य। ठीक है, अलवारों और नयनारों की रचना वेद जितना महत्वपूर्ण बताया। ठीक है, ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और अस्पृश्य, अलवारों नयनारों की रचना में वेद जितना महत्वपूर्ण बताया। तो ये लोग क्या करते थे, जो ब्राह्मणवादी परंपरा थी उसको ये लोग सीधे सीधे चोट करते थे। स्त्री भक्त इस परंपरा की विशेष थी, इसमें स्त्रियां भी स्थान रखती थी। विष्णु भक्त देखिए, अंडाल का नाम स्त्री
देखिए अंडाल नामक अलवार स्त्री, ठीक है, ये मैंने बता दिया, भक्ति गीत गाती थी और अंडाल खुद को विष्णु की प्रेयसी मानकर भगवान की प्रेरणा में छिंदों को व्यक्त करती थी। शिव भक्त स्त्री कराइकल अम्नियार के घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नयनार परंपरा से इनकी रचना को सुरक्षित, ये नयनार से थी, ठीक है, कराइकल। इन स्त्रियों के पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती दी, जहां सिर्फ महिलाओं को बोलने का अधिकार था, जहां सिर्फ पुरुषों को बोलने का अधिकार था, जहां पुरुष ही सब कुछ कर सकते थे, पुरुष ही संत बन सकते थे, पुरुष ही पूजा कर सकते थे, वहां पे इन महिलाओं ने दिखाया कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। तो यानी कि पितृसत्तात्मक समाज को किन्होंने इन्होंने चुनौती दिया, अलवार और अंडाल, कराइकल और अंडाल ने। इन स्त्रियों ने पितृसत्तात्मक समाज को क्या क्या चुनौती दिया। इन राज्यों के साथ संबंध नैनार और अलवार संतों को कृषकों द्वारा सम्मानित किया गया। किनके द्वारा? यानी कि वहां के किसानों के द्वारा सम्मानित किया गया। शासकों ने भी इसका समर्थन पाने का प्रयास किया। शासक जो होते थे वो हमेशा से किसी बड़े बड़े संत का समर्थन पाने का प्रयास करते थे, ताकि लोग क्या करें, उस शासक के साथ जुड़े। आज भी देखिए बड़े बड़े राजनेता क्या करेंगे, बड़े बड़े संतों के मंच पर जाएंगे, दंडवत होंगे, कि सिर्फ वोट के लिए। वोट के लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े छुछुंदरों का, ठीक है, क्या ही बोले, गुस्सा आता है मुझे। सारे, मैं संतों को गलत नहीं कर, बहुत सारे संत अच्छे हैं, लेकिन इतने सारे संत गलत निकल गए ना, लोग भरोसा नहीं करते। बहरहाल संतों के तो उस समय भी होता था, जो बड़े संत होते थे, अच्छे संत होते थे, उनके पास जो राजा महाराजा होते थे, वो चाहते थे कि ये हमें समर्थन करे, ताकि लोग हम पे क्या करें, भरोसा जताएं। सम्राटों तमिल भाषा में शिव भजनों का गायन मंदिरों में प्रचलन करवाया, ठीक है, उन्होंने भजनों का संकलन ग्रंथ करवाया, ठीक है। ये सब क्या करते थे, चोल राजाओं ने, चोल शासकों ने देवीय समर्थन पाने के लिए ये तमाम काम किए। कर्नाटक के वीर शैव परंपरा में 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में नवीन आंदोलन का उदय हुआ, ठीक है, जिसका नेतृत्व वसवन्ना नामक ब्राह्मणों ने किया। और वह शुरू में वह जैन मत का था, बाद में ये क्या किया, अपने अनुयायियों को शिव के वीर हुए लिंगायत समुदाय। देखिए बसवन्ना ने, ठीक है, ये क्या थे, एक ब्राह्मण था। इन्होंने क्या किया, एक नए आंदोलन की शुरुआत, किया, जो क्या था, लिंगायत, शिव की लिंग की पूजा करने वाले। ठीक है, शिव के लिंग की पूजा करने वाले, ये एक आंदोलन छेड़ दिए, ठीक है, ये आंदोलन छेड़ दिए शिव के वीर, यानी कि लिंगायत, लिंग धारण करने वाले, यानी कि शिव के जो लिंग होते थे, लिंगा शिवलिंग की पूजा जो हम लोग करते हैं ना, वही से उसकी परंपरा की शुरुआत हुई है। शिव की आराधना में लिंग के रूप में करते थे। शिव की आराधना किसके रूप में, लिंग के रूप में करते थे। चांदी के पिटारे से लघु इस पे धारण करते थे, ठीक है, और इसमें अच्छावर भिक्षु भी शामिल होते थे। ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाते थे, संसार में दोबारा नहीं लौटेंगे, ठीक है। मृत्यु के बाद क्या होते थे, मृत्यु के बाद इसका मानना था, बसवन्ना का मानना था कि मृत्यु के बाद लिंगायत शिव में लीन हो जाते हैं। दोबारा जन्म नहीं लेते। इससे क्या हुआ कि लिंग बसवन्ना थे, इनका भरोसा पुनर्जन्म पे नहीं था। किस पे नहीं था, पुनर्जन्म पे नहीं था। धर्मशास्त्र में श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते थे, और ये क्या करते थे, मरने उड़ने पे किसी भोज भाज का नहीं करते थे, श्राद्ध संस्कार को नहीं मानते कि मरेंगे तो सर मुड़वाएंगे, ठीक है। देखिए ये हिंदू धर्म के बड़े ब्राह्मण थे, ये नहीं मानते थे ये सब, ठीक है। श्राद्ध संस्कार को नहीं मानते थे कि मरने पे हम भोज करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, ठीक है, पूजा पाठ करवाएंगे, उनकी आत्मा को शांति। कहा कुछ नहीं होता है, आत्मा उत्मा होता ही नहीं है, ये मरे शिव में लीन हो गए, बस काम खत्म। कोई बाल छिलाना नहीं है, कोई भोज नहीं करना है, कोई किसी को कुछ नहीं देना है, ठीक है। इस तरह की चीजों को सीधे खंडन करते थे। ये कहते थे यार कैसा है समाज हमारा,
कि हम एक तरफ जो पत्थर के सांप है उसे दूध पिलाते हैं, ये बसवन्ना ही बोले थे कि हम पत्थर के सांप को दूध पिलाते हैं, अगर कहीं सामने से सांप दिख गया तो कहते लाठी लाओ, उसे मारते हैं। पत्थर की मूर्ति को हम 56 प्रकार देते हैं और उसी मंदिर के बाहर लोग भूखे नंगे बैठे रहते हैं, उसे हम कुछ नहीं दे पाते। ये कैसा धर्म है, ये कैसी पूजा है? इसकी बात हम नहीं करते, बसवन्ना करते थे। ठीक है, देखिएगा एनसीईआरटी में ये बातें सीधे लिखी हुई है कि पत्थर के जो सांप है उसे दूध पिलाते हैं और सामने से सांप आ जाए तो कहते लाठी लाओ, उसे मारते हैं। ये बातें बसवन्ना कहते थे। ठीक है, ये बसवन्ना कहते थे। ये किस राज्य में? तो ये लिंगायत किस राज्य में है? कर्नाटक में। तो पूछ देगा लिंगायत किस राज्य का है? तो कर्नाटका में। ठीक है, लिंगायत देखेंगे, बोकालिंगा दोनों इसी में है। श्राद्ध कर्म को नहीं मानते थे, मृतकों के विधि पूर्ण दफनाते थे। ठीक है, विधि पूर्वक दफना, जाति प्रथा का विरोध करते थे। ये किसका विरोध करते थे? ये जाति प्रथा का भी विरोध करते थे। ये कहते थे जैसा ब्राह्मण है वैसे ही शूद्र भी है। जाति प्रथा का विरोध, जाति प्रथा का क्या करते थे? विरोध करते थे। ठीक है, जाति प्रथा का विरोध करते थे। अस्पृश्य होने की अवधारणा का विरोध करते थे, यानी कि अछूत होने का कोई मतलब ही नहीं होता। पुनर्जन्म पर ये प्रश्न चिन्ह लगाते थे, कहते थे मरने के बाद सीधे लीन हो जाते थे, कोई पुनर्जन्म नहीं होता। ब्राह्मणीय व्यवस्था से निकलकर उन्हें गौण स्थान प्राप्त की और लिंगायत में आ गए। ठीक, उत्तर भारत में धार्मिक उत्थान इसी काल में उत्तर भारत में विष्णु और शिव जैसे मंदिरों में उपासना की जाती थी। अब उत्तर भारत में भी एक तरफ कुछ लोग शिव के तो दूसरे विष्णु के पूजा में लीन होते थे। धार्मिक कार्य ब्राह्मण किया करते थे। इसी धार्मिक नेता के प्रभाव में आए रूढ़िवादी ब्राह्मणों के साँचे से बाहर आए और ऐसे नेता को नाथ, जोगी और सिद्ध कहा जाता था। नाथ, जोगी और जोगी परंपरा के नाथ संप्रदाय के कौन है? अभी जो योगी आदित्यनाथ है वो नाथ संप्रदाय के ही हैं। ठीक है, जो आपका गोरखपुर में जो मंदिर है वो नाथ संप्रदाय का मंदिर है। उत्तर भारत में नाथ, जोगी, ठीक है, अलग अलग संप्रदाय बनने लगे। तो अलग अलग हिंदू धर्म में कितने सारे लोग अलग अलग में बट गए, बताइए। शिल्पी समुदाय के जुलाहे भेजे थे। इनके धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी। देखिए, जो इतिहास कभी नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कहते हैं ना, पढ़ना लिखना चाहिए, बहुत पढ़ना लिखना चाहिए, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। आजकल नेता लोग क्या करते हैं? भगवान के नाम पे बेवकूफ़ बना करके वोट ले लेते हैं। हिंदू के नाम पे बेवकूफ़ बना देंगे, मुसलमान के नाम पे बेवकूफ़ बना देंगे, बुद्ध के नाम पे, जैन के नाम पे, जाति के नाम पे बेवकूफ़ बना देंगे। देखिए ना, इतिहास हमें बताता है कि इस सब पे बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। सिर्फ लोग अपने आप को बचाने के लिए आपको संकट में डालने की बात कहते हैं। आपसे कहेंगे कि आप खतरे में हैं, इसीलिए क्योंकि वो व्यक्ति खुद खतरे में है, उसकी सत्ता खतरे में है, उसकी कुर्सी खतरे में है, इसीलिए लोगों से कहा जाता है कि आप खतरे में हैं। इसीलिए पढ़ना लिखना चाहिए। पढ़िएगा लिखिएगा तो पता चलेगा कि देखिए इतिहास में भी ऐसे होते थे कि लोग जात में बांट करके, धर्म में बांट करके अपने आप को ऊपर दिखाते थे और इस तरीके से कितने जात बट गए, कितने धर्म बट गए, क्या क्या बट गया। ठीक है, तो इस सब पे ध्यान दीजिएगा। पढ़ लिख रहे हैं आप लोग। अभी तो क्रैश कोर्स में बाकी हमने हम सफ़र बैच के बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया, हर चीज़ को समझाया है। ठीक है, बहरहाल आगे चलते हैं। इस्लामिक परंपरा, अब मुस्लिम धर्म में देखते हैं। अरब समुद्री व्यापारी पश्चिम भारत में बंदरगाहों तक आए। ठीक है, अरब में मुस्लिम थे, भारत में शुरुआती दौर में मुस्लिम नहीं था। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ अरब कंट्री, यहाँ से क्या हुआ, इस क्षेत्र में पश्चिम, यहाँ जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में लोग क्या हुए, आए। ठीक है, और 7वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम प्रांत में आकर के बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ। आपको बताए थे ना, 7वीं सदी में भारत में इस्लाम का उदय। हिंदू का क्या कब हुआ? वैदिक सभ्यता में 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, यो इसके आगमन से, आर्यों के आगमन से। और यहाँ पे देखिए 7वीं सदी में इस्लाम का उदय, कहाँ? भारत में। अब धीरे धीरे यहाँ पे इस्लामिक परंपरा शुरू हो जाएगी। शासकों और शासितों ने धार्मिक विश्वास, 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम का अरब सेनापति सिंध को विजय किया। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। सिंध को विजय किया और उसे खलीफा क्षेत्र में शामिल कर लिया। अब देखिए भारत क्या हुआ, मुस्लिम क्षेत्र में शामिल होने लगा। तो यहाँ पे मुस्लिम की परंपरा भी आएगी, उसकी धर्म संस्कृति भी आएगी। मुस्लिम लोग आएंगे तो उसके साथ उसकी संस्कृति भी आएगी। 13वीं शताब्दी, तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और दक्षिण भारत में भी शासन बढ़ा। 16वीं शताब्दी में मुगल शासक आए। इस तरीके से क्या हुआ, मुस्लिम का डोमिनेंट भारत में बढ़ता गया। ज्यादातर शासक इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और शासक को उलेमा के अनुसार चलना पड़ता। उलेमा कौन होता था? धर्मगुरु हुआ करते थे उसके, जैसे ब्राह्मणों में पंडित जी होते ना, उसी तरीके से उलेमा होते थे वहाँ। जिसने अपेक्षा की जाती थी वह सरिया पर अमल करवाते थे। उसकी एक अपनी कानून होती है, सरिया कानून। जैसे कि हिंदू धर्म में कौन होते हैं? मनुस्मृति होती है। ठीक है,
उलेमा मतलब इस्लाम का ज्ञाता, जो इस्लाम धर्म को जानते थे। शरिया मतलब मुसलमानों का कानून। जिम्मी मतलब ऐसे लोग थे जो गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे, ईसाई थे, उसको जिम्मी कहा जाता था। सॉरी। ये लोग जजिया नामक कर चुकाते थे। जजिया कर कौन चुकाते थे? मुस्लिमों के अलावा जो अन्य धर्म के लोग होते थे वो जजिया कर देते थे। ठीक है, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। यानी कि मुस्लिम को छोड़ करके जो भी अन्य धर्म होंगे वो जजिया कर देंगे। इस तरह के कर लगाए गए थे। आगे भी हम इसको बताएंगे। और उसके बाद देखिए, बुद्ध बहुत से शासकों ने भूमि दान व कर में छूट दी। लोक प्रचलन में इस्लाम आने के बाद समाज में बहुत परिवर्तन हुए। किसान, शिल्पकार, योद्धा, व्यापारी, इन सब में बदलाव आए और इस्लाम धर्म कबूल कर लिए गए। इस्लाम में आते जाते गए लोग पैगंबर मोहम्मद उनके दूत कहे जाते। सबसे बड़ा दूत कौन है इस्लाम धर्म में? पैगंबर मोहम्मद। दिन में 5 बार नमाज और रमजान के महीने में रोज रखना हज के लिए जाना जाता है। मुस्लिम शिया 10% और सुन्नी 90% था उस समय। सूफी का मत था कि इस्लाम तथा खिलाफत के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध कुछ लोगों का झुकाव रहस्यवादी और वैराग्य की तरफ बढ़ रहा था, उसे सूफी कहा जाने लगा। जहाँ पे पूरी तरीके से क्या होता था, खिलाफत के बढ़ते प्रभाव और के विरुद्ध लोग क्या करते थे। इस्लाम में भी क्या हुआ, जैसे हिंदू धर्म में कहा कि नहीं हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, उसमें भी कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। तो उसमें अलग अलग मत गए, सूफी हो गया, कादरी हो गया, सोहरवर्दी हो गया, चिश्ती हो गया। इस तरीके से अलग अलग परंपरा और अलग अलग क्या हुए, एक बन गए, अपने अपने ग्रुप बन गए। जैसे इसमें देखे कि हिंदू धर्म में लिंगायत है, नाथ है, जोगी है, अलग अलग संप्रदाय हैं। ठीक उसी तरीके से मुस्लिमों में हो गए। ये सूफी कौन होते थे? ऐसे मुस्लिम संत जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, कहा कि ये हिंदू मुस्लिम हम सब भाई भाई हैं, और स्मरणीय जीवन को अपनाया और अल्लाह के आराध्य की ईश्वर के लिए प्रेम, सुखों का त्याग करना और शांति पर बल दिया। कहा अल्लाह हमें नहीं सिखाते कि आपस में बैर करना, ना हमें ईश्वर आपस में बैर करना सिखाते। ये तो कुछ लोगों के द्वारा था, ऐसे मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना था। तो वो भी अलग उन लोगों से, रूढ़िवादी लोगों से अलग होकर के अपनी परंपरा बनाई। रूढ़िवादी परंपराओं तथा कुरान की व्याख्या धर्माचार्यों ने की और उनकी आलोचना की। जो लोग ऐसे बोलते थे उसकी मुस्लिम धर्म के जो धर्मगुरु होते थे आलोचना करते थे। जैसे हिंदू धर्म में जो अलग बोले उसको ब्राह्मण आलोचना करते थे, उसमें वो करते थे आलोचना। उन्होंने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। खनकाह में, खनकाह क्या होता है? सूफी संतों के रहने की जगह को खनकाह कहा जाता था और उनका निवास स्थल होता था। और नियंत्रण शेख पीर मुर्शिद के हाथों में होता था और यह अनुयायी भर्ती करते थे। 11वीं शताब्दी में सूफीवाद एक विकसित आंदोलन बन गया और सूफी और कुरान से जुड़ाव अपना साहित्य है, साहित्य से अपना जुड़ाव था। सूफी सिलसिले, ठीक है, ये तमाम सिलसिले 12वीं शताब्दी तक सूफी सिलसिले का गठन होने लगा, जिसमें सुहारवर्दी, चिश्ती, कादरी, ठीक है, नक्शबंदी, ये तमाम तरह के सिलसिले थे। गुरु तथा शिष्यों को मिलकर मुरीद शेख गुरु के नाम पर सिलसिले का नाम रखा जाता था और दीक्षा के विशेष अनुष्ठान विकसित किए जाते थे। सिर मुंडाना न पड़ता था। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह में भक्ति स्थल बन जाता था, जहां भक्त आते थे और उनकी जियारत करते थे। जियारत मतलब होता है कि भक्ति करना, ठीक है, उनका ये करना। इस परंपरा में उर्स कहा जाता था और पीर की आत्मा ईश्वर से मिलन। उर्स मतलब पीर की जो आत्मा होती थी ईश्वर से मिलन, यानी कि जो वहाँ के बड़े संत होते थे उनकी मृत्यु होने के बाद कहता था उसका आत्मा का मिलन हो गया। ठीक है, अब खनकाह के कई कई लोग आते थे। फकीर की जिंदगी बिताई, निर्धनता और ब्रह्मचर्य को अपनाया। कलिंदर ये सब मत जानिए, दिमाग खराब होगा आपका। चिश्ती सिलसिला अधिक प्रभावशाली हो गया था, ये जानिए, ये बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने भारतीय परंपरा को अपनाया। कौन? चिश्ती सिलसिला। स्वयं को परिवेश के अनुसार ढाला, भारतीय परंपरा के अनुसार खुद को ढाला। चिश्ती खनकाह में जीवन खनकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु बना दिया था, जहां वो लोग रहते थे। और शेख निजामुद्दीन औलिया की खनकाह दिल्ली में है और कई कमरों का एक हॉल था जहां अतिथि रहते थे और उपासना करते थे। इस तरह की चीजें होती थी। सुबह से रात तक तब के लोग इबादत करते थे, यानी कि वहां पे भक्ति करते थे, ताबीज लेने आते थे। अमीर हसन सिजदी और अमीर खुसरो भी यहाँ आए थे। अमीर खुसरो कहाँ आए थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के खनकाह पे। चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। जियारत तीर्थ यात्रा दर्शन होता था। कव्वाली आप जानते हैं, आज जो अभी भी कव्वाली होता है, जो कुछ लाइन कविता की तरह कुछ लाइन गाए जाते। ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह बहुत लोकप्रिय थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे था? अजमेर में। वो बहुत लोकप्रिय थी। शेख की सदाचारिता, निष्ठावान, विश्वासों की महानता, राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय। मोहम्मद बिन तुगलक आया था कहाँ पे? इनके शेख के यहाँ पे खनकाह में। और शेख के मजार पहली इमारत इमारत जो शेख के मजार पे पहली इमारत गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ बनाया गया था। 16 मई तक अजमेर दरगाह काफी प्रसिद्ध हो चुका था और यहाँ पे अकबर 14 बार आए थे। ये आपसे पूछा जाएगा, अकबर कितना बार आए थे? 14 बार आए थे। प्रत्येक यात्रा पर शासक दान देते थे। नाच नृत्य जियारत का हिस्सा होते थे। कव्वाली गवाते थे। भाषा और संपर्क चिश्तियों का स्थानीय संपर्क बन गया और क्षेत्रीय भाषा बाबा फरीद, ठीक है, की लंबी कविताएं लिखी और ईश्वर के प्रति प्रेम की
बातें की। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत नासाज है कुछ दिनों से, ठीक है, तो थोड़ा सा कीजिएगा आप लोग। सूफी और राज चिश्ती संप्रदाय और सादगी वाला था। सत्ता से दूर रहने पर बिना मांगे भेंट, ठीक है, कभी किसी से भेंट नहीं मांगता था कि हे राजा जी हम बड़े चिश्ती संप्रदाय के हैं, हमें कुछ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता था। वो लोग खुद जाते थे वहां पर, किस किस चीज के लिए, उनके दर्शन के लिए, तो वहां पे कुछ भेंट देकर के आते। चिश्ती धन और सम्मान के रूप में दान लेते थे, लेकिन वो दूसरे लोगों की मदद कर देते थे। खाना, कपड़े, रहने की व्यवस्था में खर्च करना, लोगों का संत पर विश्वास, सूफी संतों के पास रहना, उनका समर्थन चाहते थे। मीराबाई की बात करते हैं। मीराबाई एक महिला राजपूत कन्याकुमारी थी और इनका परिवार सिसोदिया परिवार में कर दिया जाता है। इनकी शादी सिसोदिया परिवार में इनकी मर्जी के खिलाफ कर दी जाती है। और इनकी जो सासू माँ होती है, इनके जो पति होते हैं, ये कहती है मैं आप मेरे पति हो नहीं सकते हो, मैं तो श्री कृष्ण की प्रेयसी हूँ, वो मेरे पति हैं, मैं उनमें लीन हूँ, मैं किसी की पत्नी नहीं हो सकती। वो घर से निकल करके भाग जाती थी मंदिरों में, वो बाहर निकल जाती थी, लोग उन्हें पागल कहने लगे, कह रहे ये लड़की बावली है, ये पागल है, ये सिसोदिया खानदान की इज्जत को तार तार कर रही है। लेकिन पता चला कि हाँ, वो लोग उसे घर से निकाल दिया और उस मंदिरों में जाकर के वो कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हुई कि आज हम इन्हें पढ़ रहे हैं। ये इतनी बड़ी प्रेमिका थी, भगवान की इतनी बड़ी प्रेमिका मीराबाई थी। 15वीं-16वीं शताब्दी में प्रसिद्ध कवयित्री थी। उनके भजनों के आधार पर जीवनी संकलित की गई। मीराबाई राजपूत राजकुमारी थी, उनका विवाह मर्जी के खिलाफ किया गया। उनके पति आज्ञा की अवहेलना की। ससुराल वाले ने उन्हें विष देने का प्रयास किया, जहर देकर के मारने का प्रयास किया, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। राजभवन से निकालकर घुमक्कर गायिका बन गई और गायिका ऐसी बनी कि आज हम लोग इन्हें पढ़ रहे हैं। मीरा भाई, मीरा के प्रभु गिरिवरधारी, ठीक है। और इनके पता लगता है कि मीरा भाई जातिवाद को नहीं माना, ये बिल्कुल जातिवाद में विश्वास नहीं करती थी। मीरा ने महल के सुख को छोड़ सफेद वस्त्र धारण किया और सन्यासी का जीवन बिताया। विभिन्न प्राणी समुदाय में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताओं को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है, ठीक है। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, बाबू आप जानते ही हैं कि हर चीज़ों को उतनी डिटेल में तो हम कर ही नहीं सकते, जितना डिटेल में करना चाहिए उतने डिटेल में हम लोग जा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आज क्लास तो लंबी हो ही गई है, ठीक है, समय अब इतने की ही इजाज़त देता है। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, फिर उसकी अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आगे अगले चैप्टर्स को देखेंगे, चैप्टर नंबर 7 को, ठीक है। 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ये चैप्टर नंबर अपना 6 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ आप अपना बहुत ध्यान रखिए। समय बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है, ठंड बढ़ रही है, तो आप अपने सेहत का ख्याल रखिए और बहुत जम के पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।